जय हिंद। स्वागत है आपका। दोस्तों, अगर मैं पूछूं आपसे कि संसद जो भारत की है, जिसे हम संसद के नाम से जानते हैं, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों लोग बैठते हैं, इसका डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो शायद आप लोग उत्तर दे दें कि इसका जो डिजाइन या जो जिसके निर्देशन में इसका निर्माण हुआ था, उनका नाम था एडविन लुटियंस। ठीक है, लेकिन जैसा कि आपको पता होगा कि 10 दिसंबर 2020 को भारत में एक नए संसद का प्रोजेक्ट रखा गया है। भूमि पूजन हुआ उसका, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया, जिसका एक नाम रखा गया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ठीक है, उसका नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो पहली बात हम ये बात कर लेंगे कि आखिर उसका नाम विस्टा क्यों रखा गया। ठीक है ना, विस्टा से अर्थ क्या है? तो याद रखना कि जो इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन का जो राष्ट्रपति भवन का जो राजपथ है, ठीक है ना, उसके अगल बगल के क्षेत्र को विस्टा के नाम से जाना जाता है। ये क्षेत्र लगभग 3 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। तो अब उसी क्षेत्र में जो भी नई नई बिल्डिंग है, उनका नया नया पुनर्निर्माण होगा। जहां पे संसद है, उसी संसद से कुछ दूरी पर हटकर एक नए संसद का निर्माण किया जाएगा। उसी का नाम रखा गया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। अभी मैं इस पर वीडियो क्यों बना रहा हूं, इसका बनाने का इसका तात्पर्य क्या है, मेरे बनाने का मतलब, क्योंकि 10 दिसंबर की कहानी है और लगभग बहुत ज़्यादा दिन बीत चुके हैं अब। तो इसको मेरे लाइट में लाने का मतलब ये है कि अभी हाल ही में बड़ा चर्चा में है, क्योंकि दिल्ली में है लगा लॉकडाउन। और जब दिल्ली में लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में सभी जो भी लोक निर्माण के काम हैं वो सभी बंद हैं। आप देखेंगे कंपनी फैक्ट्रियां बंद हैं, लेकिन जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, ये बंद नहीं है, मतलब इस पर कार्य जारी है। लेकिन अभी हाल ही में डेडलाइन भी जारी कर दिया गया है, क्योंकि जब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है ना, इसका जो एक्चुअल में जो डेट है वो आपको पूरा करना था इस पूरे क्षेत्र को लगभग 2026 में, लेकिन हाल ही में इसका डेडलाइन जारी कर दिया गया है कि 2022 में, दिसंबर 2022 में इस जो कार्य है इसको पूरा कर देना है। जो नई संसद का निर्माण है उसको पूरा कर देना है। अब ऐसी कौन सी महामारी आ चुकी है कि बहुत जल्दी आपको गृह प्रवेश करना है उस सेंट्रल में, और उस एपिडेमिक के दौर में जहां पर भारत इन खतरनाक परिस्थितियों से जूझ रहा है, हमारे पास अर्थव्यवस्था एकदम डैमेज हो रही है। आप देखेंगे कि नए संसद के निर्माण में 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट रखा गया है, अर्थात 20,000 करोड़ अगर लगेगा पूरे संसद के निर्माण में, जिसमें अगर आप देखेंगे तो संसद का मतलब है कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति भवन, मतलब म्यूजियम होगा, और भी मतलब कि कार्यालय होंगे, ऑफिस होंगे, आवास होंगे। लेकिन उसमें सबसे मजेदार की बात यह है कि प्रधानमंत्री का आवास है, और प्रधानमंत्री के आवास का जो प्रोजेक्ट है वो 13,450 करोड़ रुपए का है। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। और मतलब कि सबसे उस दौर में जहां पर भारत अन्न के लिए, अभी साहब इस अगर यही कंडीशन रहा तो भारत में फूड इमरजेंसी लगानी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी कारखाने बंद करने पड़ेंगे। मौतें धुआंधार हो रही हैं। आप अपने अगल बगल देखिए, पिछले लॉकडाउन में, पिछले कोरोना का जो सिम्टम था उसमें किसी की मौत नहीं हो रही थी, लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे बहुत से लोगों की मौतें हो रही हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपातकाल और वित्तीय आपातकाल और फूड इमरजेंसी यानी कि खाद्य आपातकाल दोनों की जरूरत पड़ जाए। तो इस दौर में इसकी क्या जरूरत थी? और जो 2026 का मैटर था कि 2026 तक हम पूरा करके देंगे, तो अच्छी बात थी। लेकिन 46,000 नए मजदूरों को लगा दिया गया है, और वो जो मजदूर हैं जो कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उनसे उनका लॉकडाउन नहीं रखा गया, उनसे काम करवाया जा रहा है। तो अब इस पर सरकार मतलब कि अपना एक जो अपने बचाव के फेवर में बात कह रही है, और जो विपक्षी पार्टियां वो घेर रही हैं कि मतलब कि नामकरण करना है मोदी जी को बहुत जल्दी, उनका मतलब उनका पत्थर पर नाम लिखा होना चाहिए, मतलब मरने जीने से उनका मतलब नहीं है। जबकि सरकार ये बचाव कर रही है कि जो पुरानी संसद है उसमें लोकसभा में 590 लोगों के बैठने की क्षमता है, और जो नई संसद बनेगी उसमें आप देखेंगे तो 888 लोग के नियर अबाउट बैठ सकते हैं। तो ये बात है। मेरा इस पर मोटिव ये था, कई बार प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, करंट अफेयर के रूप में इसकी लागत कितनी है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ने संसद के निर्माण का एक परियोजना है, और इसमें अगर देखा जाए तो जो 20,000 करोड़ की पूरे संसद का रखा गया है खर्च, और ये संसद का जो खर्च है, आपको पता होगा कि संसद को नवंबर 2022 तक क्लियर करना है, और प्रधानमंत्री आवास को दिसंबर 2022 तक क्लियर करना है। तो
इस दौर में क्या यह जरूरी था? कितने महंगे जो भी पैसा खर्च किया जा रहा है, मैं इस पर कोई किसी का प्रत्यारोप आरोप नहीं कर रहा हूं, आप अपना कमेंट कर सकते हैं क्या यह जरूरी था। अब थोड़ा सा यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि यह किसके निर्देशन में तैयार किया जा रहा है, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका बन सकता है, यह किसके निर्देशन में तैयार किया जा रहा है। तो सर ये जो निर्देशन में तैयार किया जा रहा है उनका बहुत प्रसिद्ध नाम है बिमल पटेल, उनका नाम है बिमल पटेल। तो इसके जो वास्तुकार हैं वो है बिमल पटेल। बिमल पटेल के निर्देशन में यह कार्य किया जा रहा है। तो क्या यह जरूरी था इसका निर्माण? जरूरी था तो क्यों था, ठीक है ना, और नहीं था तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस महामारी के दौर में ये काम अच्छा नहीं है। तो मैंने सोचा कि इस पर एक छोटी सी क्लिप आपको दिखा देते हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, याद रखिएगा सेंट्रल विस्टा का नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इंडिया गेट से राजपथ, राष्ट्रपति भवन के बीच में जो राजपथ होता है उसके इर्द गिर्द का जो क्षेत्र होता है उसे विस्टा कहा जाता है, ठीक है ना। उस इलाके को 3 किलोमीटर में फैला, वहां पर नई नई बिल्डिंगें, जो भी पुरानी बिल्डिंगें हैं उनको नए रूप में आकार दिया जाएगा और नए संसद का निर्माण किया जाएगा। यही है विस्टा प्रोजेक्ट। इसका जो आवंटन राशि है 20,000 करोड़ रुपए है, ठीक है ना। और इसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास की का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसका लागत है 13,450 करोड़ रुपए। तो क्या ये इस महामारी के दौर में ये अच्छी बात है? ठीक है, तो खैर अपने मन की बातें आप रख सकते हैं कमेंट में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।